बाहर जाने के रास्ते खुल गए। हुकूमत ने ECL से 100 से ज्यादा अफराद के नाम निकाल दिए। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी शामिल। मजीद 3000 नाम लिस्ट से निकाले जाएंगे। अदालत और हसास इदारों की सिफारिश पर डाले गए नाम मौजूद रहेंगे। मुल्क में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने दिन का चैन, रात का आराम छीन लिया। अफ्तार और सहरी के औकात में बंदिश से अवाम जहनी अजियत का शिकार। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली गायब। दीगर इलाकों में 8 से 15 घंटे लोड शेडिंग। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9, देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली बंद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुमकिना दौरा मकबूजा कश्मीर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। वादी में सिक्योरिटी सख्त, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। दौरे के खिलाफ कश्मीर के दोनों एतराफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर मुजाहिरा। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का दिफा और हर किस्म की साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, खुफिया एजेंसियां दिन रात धमकियों और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो उसे कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का इंदिया दे दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा कि IMF चाहता है पेट्रोल मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की जाए। हुकूमत भी इस पर मुत्तफिक है। तेल की बढ़ती कीमतों ने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। कराची में कम उम्र लड़कियों के लापता होने का एक और वाक़या। दुआ के बाद सऊदाबाद की कमसिन निमरा भी लापता। पुलिस तलाश करने में नाकाम। 14 साल निमरा 20 अप्रैल को लापता हुई। वालिदा का कहना है कि बेटी मैट्रिक की तलबा है। 20 अप्रैल को घर से सुबह 9 बजे काम से गई, वापस आई, बच्ची गायब थी। नौरोज बीत गए। कराची गोल्डन टाउन से 16 अप्रैल को लापता होने वाली 14 साल दुआ का कुछ न पता चल सका। वालिदैन शदीद अजियत से दो चार। पुलिस, रेंजर्स, FIA और दीगर इदारे तलाश में मसरूफ। मुल्क में कोरोना को शिकस्त। 24 घंटे में कोई जाँ बहक नहीं हुआ। 105 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। शरह 0.54% रही। 186 मरीजों की हालत नाजुक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।